वीडियो। तो मैं आई हूँ अपने गांव में गणगौर सेलिब्रेट करने। जैसे कि आपको पता होगा या कुछ लोग जानते होंगे, तो सुबह के 5 बज रहे हैं, रात के मीन्स सुबह के भी 5 बज रहे हैं। और देखो चाय बन गई क्या? चूल्हे को पिला दी मैंने। क्यों पिला दी चाय? फिसल गई। गाइस हम चूल्हे की चाय पियेंगे। मोबाइल कर दो, इसमें बना रहे। और ये चाय बनाने वाली ये औरत है, रात के 5 बजे सोने भी नहीं दे रही। 4 बजे से नींद आ गई। हम इसमें चाय पीऊंगा। पी लो। इसको रख दिया। मेरे को इसमें दो। मैं चूल्हा खसका के इस पे चाय रख देती, इस पे पानी हो जाएगा। हमारा डिजाइन वाला चूल्हा। जैसे कि सबको पता है भाई, एलपीजी का अकाल चल रहा है देश में। तो एलपीजी को बचाने के चक्कर में हम लोगों ने बनाई थी सुबह 5 बजे रात को चाय चूल्हे पर, क्योंकि हम लोग को सुबह जाना था वाड़ी में पूजा करने के लिए। तो फटाफट से नहा धो करके हम लोग निकल जाते हैं वाड़ी की तरफ। वाड़ी वहाँ पर जहाँ पर माता जी के ज्वारे रखे होते हैं, जो एक पंडित जी का घर होता है, वहाँ पर जाते हैं। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और एक साथ में पूजा करते हैं। तो हम लोग भी फटाफट सुबह से उठ करके नहा धो करके निकल गए थे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मम्मी और मैं धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे नहीं, बारी बारी से आराम से पूजा करते हैं माता जी की। जैसे कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में। तो हम लोग आराम से पूजा करते हैं। मम्मी उनकी पूजा करती है, मैं मेरी पूजा करती हूँ, और सब लोग बारी बारी से फैमिली वाले पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद आरती वगैरह करते हैं और फिर निकल जाते हैं गांव के और भी दूसरे मंदिरों में घूमने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था हम लोगों को गांव जाए हुए। तो हम लोग निकल गए थे गांव भ्रमण करने। यहाँ पर भाई और मैं थोड़ा सा बकवास करते हैं, दोनों के दोनों। तो यहाँ से शुरू होती है गणगौर माता की असली कहानी। असली कहानी मतलब पिक्चर यहाँ से स्टार्ट होती है। माता जी के रथ को नहलाते हैं, उसके बाद नहलाने के बाद उनको रेडी करते हैं। रेडी मतलब उनका श्रृंगार करते हैं। यहाँ पर रथ नहला करके ले आए थे घर पर, और मैं उस रथ को उठा करके ऊपर ले करके जा रही थी। लेकिन यहाँ पर भाई को थोड़ी सी मस्ती सूझ रही थी, क्योंकि उसको यहाँ पर ये लहंगा पसंद आ गया था। तो मस्ती मजाक करने के बाद में हम लग जाते हैं वापस काम पर, क्योंकि माता जी के रथ का श्रृंगार करना था। क्योंकि टाइम हो रहा था माता जी को घर पर लाने का। तो हम लोग फटाफट से सब लोग मिल करके रथ को कपड़े पहनाना चालू कर देते हैं। फिर कपड़े पहनाते हुए उनका श्रृंगार करना चालू कर देते हैं। और दूसरी तरफ उनका जो मुखड़ा होता है, जो उनका फेस होता है, उनको पीताम्बरी वगैरह से साफ करके उनके मुखड़े को हम लोग अटैच करते हैं रथ पे, ताकि प्रॉपर माता जी का लुक आ जाए। तो हम लोग बड़ी मेहनत से 2-3 घंटा लगा करके उनको रेडी करते हैं बड़े अच्छे से। और उसके बाद उनको फिर हार वगैरह, गहने वगैरह, माला वगैरह, उनको ये सब पहना करके रेडी करते हैं। उसके बाद उनका टाइम हो जाता है घर पे लाने के लिए। तो उनको उठा करके घर के बाहर ले करके जाते हैं, क्योंकि हमको लाना था माता जी। माता जी मीन्स जहाँ पर सुबह हम लोग गए थे वाड़ी में, वहाँ जिनकी ज्वारों की पूजा की थी, वही ज्वारों को रथ में रख करके घर पर लाया जाता है। तो यहाँ पर सब लोग रेडी हो गए थे ज्वारे लाने के लिए। ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है और तीनों दिन धूमधाम से मनाते हैं माता जी के। तो यहाँ पर इस रथ को सर पे रख करके हम लोग लेके जाते हैं ज्वारे ले करके जाने के लिए, और माता जी को घर पर लाते हैं और 3 दिन उनकी बड़े अच्छे से सेवा करते हैं। तो यहाँ पर सब लोग रेडी थे। यहाँ पर गुड़िया के सर पे रथ रखा और हम लोग निकल जाते हैं ढोल नगाड़ों के साथ मस्ती करते करते माता जी के ज्वारे लेने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों की गाड़ी चल पड़ती है ज्वारे लेने के लिए, और पूरा गांव भी यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा होता है। और पूरे गांव के रथ भी यहाँ पर धीरे धीरे आते हैं, इकट्ठा होते हैं। जैसे ही हम लोग वाड़ी में पहुँचते तो यहाँ की आप भीड़ देख सकते हो, कितनी भीड़ थी। फिर उनको रथ को रखते हैं, उनकी धीरे धीरे पूजा करते हैं, और तब इतनी देर में सारे गांव के रथ इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी ज्वारे लेने आते हैं अपने घर के माता जी के लिए। तो सब लोग फिर आराम से एक एक करके बारी बारी करके पूजा करते हैं और फिर ज्वारे रखना स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे ही माता जी सारे गांव के इकट्ठा होने लगती है, तो सब लोग इकट्ठे होकर के उनकी पूजा करते हैं, और फिर ज्वारे वाड़ी में से लेकर के आते हैं और अपने अपने रथों में माता जी को
बिठा देते हैं। मेरे घर में ज़्यादा माताजी आती है क्योंकि मेरे घर पे दोहरा मतलब जोड़े से लेकर के आते हैं, धनिया राजा भी और रेणुमाई भी। तो सब लोग आराम से माताजी लेकर के आते हैं, उनको रथ में बिठाते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद में उनके सर पर कुमकुम चावल से कपाल को भरते हैं। कपाल मतलब उनका जो हेड होता है, फोरहेड, उनको कुमकुम चावल से भरते हैं। ये एक प्रथा होती है। सारी प्रोसेस होने के बाद में आरती स्टार्ट होती है और सब लोग बारी बारी से अपनी माता जी की आरती करते हैं। तो वो सब हो जाने के बाद में फिर माता जी को वापस अपने घर ले जाने का काम चालू हो जाता है और बड़े ही हंसी मजाक करते करते, नाचते गाते पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर के माता जी को ले करके जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कितनी भीड़ है। हमारे निमाड़ में माता जी के पैर धुलाने की भी प्रथा होती है। तो यहाँ पर जितने भी रथ हमारे घर के सामने से गुजरते हैं उनके पैर धुलाते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा वैसे। उसके बाद हम लोग घर पहुँच जाते हैं और माता जी को धीरे से घर में बिठा देते हैं। उसके बाद बारी बारी से मोहल्ले के सारे लोग आंटियाँ वगैरह सब आते हैं और बारी बारी से माता जी की पूजा करते हैं और नहलाना वगैरह करते हैं। उसके बाद में सब ख़त्म होता है। उसके बाद हमारा खाना वगैरह चालू होता है क्योंकि इतनी सुबह से उठे थे तो भूख लगना तो जायज़ है। तो सब लोग मिल करके एक साथ खाना खाते हैं। यहाँ पर हमारा दिन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दूसरे दिन पर आते हैं तो दूसरे दिन मुझे मज़दूर बनना पड़ता है और मुझे पोहा बनाना पड़ता है क्योंकि ये मेरे पापी पेट का सवाल था। सुबह सुबह उठे थे तो भूख लग रही थी तो मैंने सोचा चलो भाई साहब बना करके सबको निपटा करके ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर नहाने धोने के बाद माता जी का मैं श्रृंगार वगैरह करती हूँ। फिर मोहल्ले की आंटी वगैरह आती है जो भजन करती है। यहाँ पर आंटियाँ गाते गाते थक जाती है तो उनको थोड़ा कुल्फ़ी पार्टी करवा देते हैं और ये पाती खेलने के लिए आते हैं जहाँ पर लड़कियाँ दूल्हा दुल्हन बन के आती है और माता जी की पूजा करती है जोड़े के साथ में और नेग मांगती है। नेग मतलब पैसा मांगती है। अरे भाभी शक्ल तो दिखा दो। ये लोग जाते हैं उसके बाद हम ठूसने का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं और ठूसने के बाद में हजम करना भी ज़रूरी होता है। तो थोड़ा हम इस तरीके से हजम करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत टाइम के बाद में मिले थे तो थोड़ा सा तो बकवास करना बनता है भाई साहब। उसके बाद शाम होती है, सब लोग रेडी होते हैं और माता जी को घर के बाहर बैठाया जाता है। ये मेरा घर थोड़ा मार्केट में था तो यहाँ पर पूरे मोहल्ले के रथ आकर के बैठते हैं। तो मामा और भैया लोग रथ को नहीं माता जी को बिठा रहे हैं मार्केट में ताकि के मोहल्ले के लोग आए और उनकी पूजा करें। तो उनको आराम से उठा करके बिठा दिया जाता है और फिर बारी बारी करके मोहल्ले के सारे रथ आ करके यहाँ पर बैठते हैं और फिर जो भी लोग आते हैं उनकी पूजा करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। उनकी जो भी श्रद्धा होती है उस हिसाब से वो चुनरी वगैरह उड़ाते हैं और फिर जैसे ही सब लोग इकट्ठा होते हैं तो आंटी वगैरह मिल करके झालरियाँ देती है। झालरियाँ मीन्स उनके चारों तरफ घूम करके नाचना गाना करती है, एंजॉय करती हैं, माता जी के साथ में खेलती हैं। ये सब प्रोसेस पूरा होता है। उसके बाद में ये सब प्रोसेस पूरा होने के बाद में हम लोग निकल जाते हैं माता जी को सर पर उठा करके नगर भ्रमण करने के लिए। तो अभी तो ये लोग सब बारी बारी आकर के मोहल्ले के लोग वगैरह सब पूजा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद में यहाँ पर सारी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और झालरियाँ देने लग जाएंगी।
तो जैसे ही ये लोग सब पूजा करके फ्री हो जाएंगे तो ये लोग प्रसाद बांटना भी चालू करेंगे। अपने अपने घर से जो भी प्रसाद लाते हैं और बांटना चालू करते हैं। और अभी देखो यहाँ आंटियाँ झालरियाँ देना चालू हो गई। तो 2-3 घंटा झालरियाँ देने के बाद में, नाचने के बाद में, मस्ती करने के बाद में माता जी को सर पर बिठाते हैं और निकल जाते हैं नगर भ्रमण करते हुए। नगर मतलब पूरा गांव घूमते हुए हम लोग जाते हैं बड़ी वाड़ी में। बड़ी वाड़ी मतलब अभी आप जाएंगे, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर पूरे रास्ते में पूरे गाँव की माता जी एक साथ होकर के बड़ी वाली वाड़ी में जाती है। और बड़ी वाली वाड़ी में जाते जाते बीच में मस्ती मजाक नाचना गाना सब कुछ चलता रहता है। और यहाँ पर हम लोग बड़ी वाड़ी के पास में आ गए। तो धीरे धीरे सब लोग एंटर करते हैं, सारी माता एंटर करती है। आप अंदर जा कर के देखोगे तो पूरे गांव के लोग होते हैं, पूरे गांव के माता जी होती है, सबको एक साथ बिठाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। स्टेज से उनको सारे चीज़ें बताई जाती है लोगों को कि भाई आपको ऐसे ऐसे पूजा करनी है, ऐसे ऐसे उनको आरती करनी है। तो सब लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं। एक टाइम होता है, एक टाइम पर सारे लोग, सारे रथ आकर के बैठ जाते हैं, सारे लोग आते हैं। उसके बाद में फिर पूजा वगैरह करके आरती स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अभी आपको दिख रहा होगा कितने सारे लोग हैं, कितने सारे रथ हैं, उनकी पूजाएं होती हैं। उसके बाद में फिर आरती स्टार्ट हो जाती है। सेवाएं करते हैं। पुनः माता जी के बाड़ी में पधारे सभी गणगौर भक्तों का। तो हम लोग यहाँ पर हमारी माता जी को लेकर के आ गए थे और उनको प्लेस भी मिल गया था, उनको बिठा दिया था और हम वेट कर रहे थे आरती स्टार्ट होने का। उसके बाद आरती वगैरह समाप्त होती है और माता जी को घर ले जाने का समय आ जाता है। क्योंकि आज था सेकेंड डे माता जी विसर्जित नहीं होती हमारे यहाँ पे, थर्ड डे में होती है। तो यहाँ पर घर जाते जाते इन लोगों को सूझती है मस्ती, तो ये लोग कर देते हैं नाचना स्टार्ट, वो भी माता जी के साथ में। तो हम लोग भी चालू हो जाते, हम लोग क्यों पीछे हटे। वो नाचने के बाद घर आते, खाना खाते और सो जाते। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है थर्ड डे भी वही प्रोसेस होता है। माता जी को घर के बाहर बिठाते हैं, सारी औरतें झालरियाँ देती है। झालरियाँ देने के बाद में माता जी को पूरा गांव घुमा करके बड़ी वाली वाड़ी में ले करके जाया जाता है। तो यहाँ पर भी वही हंसी मजाक मस्ती नाचना गाना ये सब चलता है और माता जी को वाड़ी की तरफ ले करके जाते हैं। आज था थर्ड डे, तो आज माता जी का विसर्जन था। तो आज आरती लंबी चलने वाली थी क्योंकि आज थी महाआरती।
के बाद में विसर्जन की प्रक्रिया शुरू होती है, जहाँ पर माता जी के ज्वारों को उनके रथ में से निकाल कर उनको प्यार से विदाई दी जाती है। उनके ज्वारों को गले मिल कर के उनको हंसते हुए नाचते हुए उनको विदाई दी जाती है। इस भव्य महाआयोजन में और कार्यक्रम की इस पूर्ण भव्यता के आभार के लिए मिलो हमारे रामचंद्र भाई नेताजी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और कार्यक्रम माता जी को विदाई देने के बाद उनका विसर्जन किया जाता है कुएं या नदी में, जो भी जहाँ पर भी करते हैं वहाँ पर। उसके बाद में स्टार्ट होता है इनका विदाई देने के बाद में नाचना गाना, क्योंकि लोग सारे इकट्ठे होते हैं, फैमिलीज़ होती है, सब लोग नाचते हैं। तो ये था लास्ट डे ऑफ माता जी का। यहाँ पर इनका विसर्जन करने के बाद सब बारी बारी से अपने अपने घर जाते हैं और घर के बाहर भी माता जी के साथ में नाचना गाना खेलना ये सब रात भर चलता रहता है। रात भर हम लोग नाचते हैं, मस्ती करते हैं, सब लोग इकट्ठे होकर के एंजॉय करते हैं और माता जी को विदाई देते हैं। यहाँ पर हमारी निमाड़ की गणगौर माता का फेस्टिवल 3 दिन का था जो ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।